नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल DCC SBR पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10th विषय गणित की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, जो कि अपने प्रश्नावली नंबर क्या है, 4 है। इसमें दे रखा है स्मरणीय बिंदु। पहला स्मरणीय बिंदु क्या दे रखा है, ax² + bx + c बराबर 0। ए बराबर नहीं है किसके, 0 के। द्विघात समीकरण का कौन सा रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, जहां ए बी और सी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, यानी ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। कौन, ए बी सी। ठीक है, चलिए, दूसरा पॉइंट बोल रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल और द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक क्या आएगा, यहाँ एक ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ, b² - 4ac यह निश्चित करता है कि मूल क्या है, वास्तविक है या नहीं। ये कौन निश्चित करता है, b² - 4ac, जिसको क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। तो देखिए, इसको किससे दर्शाते हैं, डी से। डी बराबर क्या हो गया, b² - 4ac को समीकरण का क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। ये अभी बोला मैंने, क्या कहते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यंक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आगे क्या बोल रहा है, अतः किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, दो मूल ही हो सकते हैं। तो ये याद रखना है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यंक हो सकते हैं और द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक क्या होते हैं, दो मूल होते हैं। चलिए, पांचवा पॉइंट, द्विघात समीकरण के ax² + bx + c बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल होंगे मतलब मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, समान होंगे, ये बताएगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0, यानी जो d का मान है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो मूल क्या होंगे, समान नहीं, सॉरी, समान नहीं, भिन्न। ठीक है, या असमान भी बोल सकते हैं। और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट, दो बराबर यानी मूल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर। और वो प्रत्येक मूल क्या कहलाएगा, -b/2a होगा। ठीक है, यानी d किसके बराबर हो, 0 के, जब मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। चलिए, तीसरा पॉइंट, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब, यदि b² - 4ac क्या हो, 0 से छोटा। छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यानी d <<0 हो, यानी 0 से छोटा हो, तो मूल क्या हो जाएंगे, अवास्तविक। ये याद रखना है, क्या कहलाएगा, अवास्तविक, अर्थात जिसको क्या बोला जाता है, काल्पनिक। चलिए, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोल रहा है, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक और असमान, तो आपने देखा था जब d का मान 0 से बड़ा हो तो क्या कहलाता था, वास्तविक होते थे मूल और असमान होते थे। यानी d 0 से बड़ा, यानी b² - 4ac 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए, अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है, x² - 4 बराबर 0 के मूल है। इस 4 को इधर लाएंगे तो 4 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x² बराबर कितना आ गया, 4। स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से तो इधर रूट आता है, 4 का रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस के क्या आ जाएंगे, 2। तो यहाँ देखिए जो x का मान आया वो क्या आया, +-2। तो ऑप्शन हो गया ब। चलिए, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3। एक चर वाले रेखिक समीकरण की घात हमेशा होती है। एक चर वाले, जिसमें चर क्या हो, एक हो, और रेखिक समीकरण हो, तो रेखिक समीकरण है तो इसका मतलब उसकी घात कितनी होती है, एक होती है। तो ऑप्शन में देखिए एक कहाँ लिखा हुआ है, ब में।
प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल है। तो मूल याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा कर देंगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा, और मध्यम पद क्या है, माइनस का x। तो इसके टुकड़े करेंगे तो अपने पास टुकड़े क्या आ जाएंगे, 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3x। ठीक है, चलिए, और माइनस का 6 बराबर क्या चल रहा है, 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x - 2। इन दोनों में कॉमन 3 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 2। एक तो अपने पास क्या आ गया, x - 2 आ गया, एक क्या आ गया, 2x + 3। तो एक तो 2x + 3 को 0 के बराबर रख देंगे, और एक x - 2 को 0 के बराबर रख देंगे। 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया, -3/2, और एक आ गया x बराबर 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक बई आंसर आ रहे हैं लगभग लगभग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होते हैं तो आपको ध्यान है कि d किसके बराबर होता है, 0 के, अर्थात b² - 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो b का मान यहाँ क्या है, माइनस का k, तो माइनस k का क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस का 4, a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, 4। अब देखिए माइनस के का स्क्वायर करते हैं तो के स्क्वायर आ जाता है, 4 चौक 16, 16 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो के बराबर कितना आ जाएगा, √16। √16 कितना हो जाएगा, 4, वो भी किसका, प्लस का और माइनस का। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन में केवल 4 ही दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन, छठा करेंगे। देखिए छठे प्रश्न में क्या बोल रहा है, समीकरण a माइनस एक्स सॉरी a माइनस बी x² b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल बोलो चाहे शून्यंकों का गुणनफल बोलो, एक ही बात है। तो शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता था, c/a के। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो देखिए अचर पद क्या है यहाँ पे, c - a है, ये रहा, और x² का गुणांक क्या है, a माइनस बी। तो यहाँ देखिए ये आंसर किस में आ रहा है, ये सह में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 बराबर 0 के मूल 1 तथा बीटा हो तो, यानी पहले अपने क्या बोलता था, अल्फा और बीटा बोलता था, यहाँ अल्फा की जगह क्या दे दिया इसने, 1 दे दिया। ठीक है, हो तो 1 + बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये दोनों शून्यंक है, तो शून्यंक बोलो चाहे मूल बोलो एक ही बात है। तो मूलों का योग क्या होता है, हम जानते हैं कि मूलों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के। यहाँ b का मान कितना है, 3, तो 3 आ गया, और a का मान कितना है, 2, तो ये आंसर आ गया। यानी 1 + बीटा का जो मान आ जाएगा योग का, वो -3/2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, विविक्त कर निकालोगे। वो कैसे निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac से। तो यहाँ देखिए d का मान जैसे ही निकाल रहे हैं तो b का मान कितना दे रखा है, 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का 4, a x² का गुणांक होता है तो 1 है इसका गुणांक, यहाँ 1 आ गया। c क्या है, -1, यहाँ जैसे ही गुणा करते हैं 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस के 4 आ गए, तो टोटल मिलाकर अपने पास क्या आ गया, 5। यानी d का मान कितना आ गया, 5, जो कि 0 से क्या है, बड़ा। तो इससे क्या पता पड़ रहा है, मूल क्या हो जाएंगे, भिन्न व वास्तविक। तो प्रकृति पता पड़ गई अपन को। चलिए
अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 9, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल समान कब होते हैं? जब डी किसके बराबर हो? 0 के, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी किसके बराबर आए? 0 के। चलिए बहुत सरल है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है? समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 की घात क्या होगी? तो घात 2 होगी। अधिकतम घात को ही समीकरण की घात कहते हैं, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक है, धन्यवाद।